आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। आप लोग पहले वीडियो में जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे आप लोग को हम आज बता रहे हैं। आज की जो पहली हेडिंग है, फर्स्ट लेसन की जो पहली हेडिंग है आज की, वह है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है? अध्यारोपण के सिद्धांत को हम एक नाम से और जानते हैं, कई आवेशों पर बल। अब इसमें ध्यान दीजिए, यह कोई पिंड है और इसमें अनेक आवेश है। मान लीजिए आवेश Q1 है, आवेश Q2 है, आवेश Q3 है, डॉट डॉट आवेश कितना है? Q1 है, यानी n आवेश है। और इस आवेश का बल हम मान लेते हैं F1, इस बल आवेश मान लेते हैं F2, इस आवेश का बल है F3 और डॉट डॉट इस आवेश का बल है आपका Fn। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? कई आवेश यदि मिलकर किसी एक आवेश पर बल लगाएं तो उस आवेश का जो बल होता है वह अन्य आवेशों के बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। यानी मान लीजिए ये Q2 आवेश जो है वह Q1 पर बल लगा रहा है, Q3 आवेश जो है वह भी Q1 पर बल लगा रहा है, यह Qn आवेश जो है वह भी Q1 पर बल लगा रहा है। तो इसका जो बल होगा वेक्टर F1 वह अन्य बलों के वेक्टर योग के बराबर होगा। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा वेक्टर F13 प्लस डॉट डॉट वेक्टर F1n। इसका मतलब क्या है? पढ़ने का तरीका समझिएगा। दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगाया गया बल, तीसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगाया गया बल है, और यह 9वें आवेश के कारण पहले आवेश पर लगाया गया बल है। ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है। एक तरीके से और समझाएं, जैसे मान लीजिए सभी आवेश मिलकर इस पे बल लगा रहे हैं तो इसका जो बल होगा वह इस पे लगाए गए अलग अलग बलों के वेक्टर योग के क्या होता है? बराबर होता है। थोड़ा सी एक तरीके से और समझिए। मान लीजिए ये कोई पिंड है और इसमें अनेक आवेश है, यानी Q1 है और क्या है? Q2 है, ये Q3 है, डॉट डॉट कितना है? Qn है। इस बार मान लीजिए सभी आवेश मिलकर Q2 पर लगा रहे हैं, इस पे बल लगा रहे हैं, यानी Q1 भी Q2 पर लगा रहा है, Q3 भी Q2 पर लगा रहा है और ये Qn जो है ये भी इसी पर बल लगा रहा है। तो इसका जो बल, इसका बल F1, इसका बल F2 और इसका बल F3 और इसका बल क्या होगा? Fn। तो इस बार सभी आवेश मिलकर Q2 पर बल लगा रहे हैं, तो इस बार कैसे लिखेंगे? इस बार लिखेंगे वेक्टर F2 बराबर वेक्टर F21 प्लस वेक्टर F23 प्लस डॉट डॉट वेक्टर F आपका हो जाएगा 2n। इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ने का तरीका समझिए आप लोग। इसका मतलब यह हुआ पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगाया गया बल, इसका मतलब तीसरे आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगाया गया बल है। इसका मतलब यहाँ पे 9वें आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगाया गया बल। तो जिसपे सभी आवेश बल लगाएंगे उस आवेश का बल, जैसे Q2 आवेश है ये भी इसी पर लगा रहा है, ये Q3 भी इसी पर लगा रहा है और ये Qn भी इसी पर बल लगा रहा है, तो सब मिलकर Q2 बल लगा रहे हैं। तो Q2 का जो बल है वह इस पे लगाए गए अलग अलग बलों के वेक्टर योग के क्या होता है? बराबर होता है। अब इसमें आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग पढ़नी है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है? अच्छे से समझा जाएगा तभी जाके अच्छे से समझ में आएगा। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, यहां ध्यान देंगे, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। और कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है इसके विषय में हम जानेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ से देखना अब लोग प्रारंभ करें। यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक पिंड है और यहाँ पर एक पिंड है। इस पिंड का आवेश Q1 है और इस पिंड का आवेश Q2 है और इसको यह x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया आपका? x अक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया? y अक्ष हो गया। और यहाँ पर एक पिंड है, इसको मूल बिंदु से मिला देते हैं, मूल बिंदु ही होगा और मूल बिंदु से इसको हम क्या करते हैं? मिला देते हैं ऐसे।
और यहाँ इसको ऐसे मिला देते हैं, ये मूल बिंदु O हो गया। अब मूल बिंदु से प्रथम आवेश की स्थिति जो है उसे हम मान लेते हैं वेक्टर R1, और मूल बिंदु से इसकी Q2 आवेश की जो स्थिति है उसे हम मान लेते हैं वेक्टर R2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वह डेल्टा R होगी। अब इसके विषय में जानेंगे डेल्टा R। यदि डेल्टा x लिखा गया है तो इसका मतलब होता है x2 माइनस x1, इसका, और डेल्टा y लिखा गया है तो इसका मतलब अंतर करना होता है। डेल्टा y मतलब अंतर है, डिफरेंस यानी कम होगा, यानी यहाँ पे होगा आपका y2 माइनस y1। यदि डेल्टा z है तो होगा आपका z2 माइनस z1 होगा। उसी तरह इनके बीच की जो दूरी होगी वो डेल्टा r होगी, और डेल्टा r बराबर जो होगा आपका वह हो जाएगा आपका r2 माइनस r1। डेल्टा r बराबर क्या होगा, r2 माइनस r1 होगा। अब इसमें यदि Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर बल निकाल रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे। यदि हम दूरी की बात करें तो अगर Q1 से Q2 तक की स्थिति दूरी, Q1 के कारण Q2 तक की स्थिति क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका डेल्टा R बराबर, अगर इधर से जा रहे हैं Q1 के कारण Q2 की स्थिति जो है वह आपका हो जाएगा डेल्टा R बराबर वेक्टर R21 माइनस वेक्टर R12। इसका मतलब क्या है, Q1 के कारण Q2 तक की स्थिति सदिश है, इसका मतलब इसके बीच की दूरी है। इधर से चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और इधर से चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सदिश विश्लेषण है, एक तरफ से पॉजिटिव होता है और एक तरफ से क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर डेल्टा R बराबर होगा वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी, पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी, और इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी, इसका मतलब दूसरे आवेश से और बीच की दूरी तो बराबर है। चाहे यहाँ से यहाँ तक अगर 4 मीटर है, Q1 से Q2 चले, अगर यहाँ से तक 4 मीटर है तो Q2 से अगर Q1 चल रहे हैं तब भी कितना होगा आपका, 4 मीटर ही होगा। तो डेल्टा बराबर वेक्टर R21 माइनस वेक्टर R2। अगर हम Q1 के कारण Q2 तक इसे लिखे हैं तो यहाँ पर अगर हम विपरीत चल रहे हैं, अगर लिख रहे हैं Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण, ध्यान दीजिए, Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 तक की स्थिति मतलब दूरी होता है, कहाँ पर है स्थिति, अपोजिट लिख रहे हैं तो यही डेल्टा R बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर R12 Q2 के कारण Q1 तक की स्थिति, यानी इसमें से यह घटा देंगे आप, यानी वेक्टर R21 माइनस वेक्टर, यहाँ पे बीच में माइनस हो जाएगा, अब वेक्टर R21। इसका मतलब क्या है, दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी, दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी, और इसका मतलब क्या है, पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी, इनके बीच का जो गैपिंग है वो घटाएंगे तो डेल्टा R आएगा। अब एक तरफ से चले हैं तो पॉजिटिव लिए हैं और एक तरफ से चल रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। ये माइनस केवल यह बता रहा है, ये माइनस यहाँ पे केवल ये बता रहा है, केवल दिशा बता रहा है कि इधर से चले हैं तो पॉजिटिव लिए हैं और Q2 आवेश से Q1 आवेश के तरफ चले हैं तो निगेटिव लिए हैं। यहाँ पे इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे और इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए एक चीज और जानो, अगर यहाँ पे लिखा गया है A कैप का वैल्यू होता है 1, B कैप लिखा गया इसका वैल्यू 1 होता है, इसी तरह C कैप लिखा होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिख दें, वेक्टर R12, इसका मतलब पहले जानो, दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी, दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी है, और दूसरे आवेश से पहले आवेश की जो दूरी होगी वेक्टर R21, तो कैप लग गया, तो कैप लगने का मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर हम Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल लिखे, Q1 आवेश के कारण Q2
आवेश पर बल, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर बल अगर लिखना है तो Q1 आवेश के कारण यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर F21। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, यानी पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगाया गया बल, यानी Q1 पहला आवेश कौन है, Q1 है, दूसरा आवेश कौन है, Q2 है। तो पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगाया गया बल। यहाँ फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होता है। तो बीच की दूरी कितना लिए हैं हम, डेल्टा r लिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका डेल्टा r। अगर यहाँ वेक्टर F21 कैप है, वेक्टर F21 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो है उसी हिसाब से 21 यहाँ पे लिख सकते हैं कैप। अगर नहीं लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन सदिश स्वरूप आपको दिखाना है। सदिश स्वरूप दिखाने के लिए यहाँ वेक्टर R21 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 होता है। इसे हम समीकरण मान लेंगे कितना, 1। लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पे हो जाएगा Q2 और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा R। ये बताओ डेल्टा R के जगह पर Q1 के कारण ये लिख सकते हैं, डेल्टा R बराबर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा R के जगह पे हो जाएगा वेक्टर R21 माइनस वेक्टर R12। इसका मतलब पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी और दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी, इसका मतलब हुआ। और यहाँ पर हम डेल्टा केवल परिमाण लिए हैं, यहाँ भी परिमाण दिखाना होगा और परिमाण दिखाने के लिए वेक्टर लगा देते हैं। और वर्ग है यहाँ पे वर्ग रहेगा, यहाँ वर्ग है तो यहाँ क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर R21 कैप। इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसे समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फिर आगे देखते हैं, अब इसका अपोजिट Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगाया गया बल, यानी Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगाया गया बल। देखते हैं क्या होता है, क्या लिखेंगे, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगाया गया बल ऐसे लिखेंगे वेक्टर F12। इसका मतलब दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगाया गया बल है। इसका फार्मूला क्या होता है, F बराबर पढ़ चुके हैं आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे Q1 होता है, यहाँ पे Q2 होता है और नीचे R का स्क्वायर होता है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेते हैं, तो जो कि आप लोग जानते हैं। तो दोनों आवेश कौन है, एक Q1 है और एक Q2 है। इनके बीच की दूरी कितना लेंगे आप, डेल्टा R लेंगे। क्या लेंगे, डेल्टा R। यहाँ वेक्टर F12 है तो यहाँ पर R12 लिख के यहाँ पे कैप लगा देंगे, कैप लग गया। इसका मतलब कितना होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, मान में कोई अंतर नहीं होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पे Q2। अब बताओ डेल्टा R बराबर इतना भी तो है, जब Q2 आवेश कारण इस पर लिख रहे हैं पहले आवेश पर, यानी Q2 आवेश से पहले आवेश की दूरी जब लिखेंगे तब ये दूरी रखना होगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में डेल्टा R माइनस, सॉरी ब्रैकेट में क्या है आपका वेक्टर R21 माइनस वेक्टर R12। इसका मतलब पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश की दूरी है, इसका मतलब दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी, बीच की दूरी निकालना है, इसलिए घटा दिए हैं। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका वर्ग लग जाएगा। यहाँ पे कैप R12 यानी कैप वेक्टर R12 बराबर क्या होगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से भाग कर रहे हैं। समीकरण 1 में यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 भागा समीकरण 2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं समीकरण में बायां पद से बाएं भाग करेंगे और दाएं पद से दाएं भाग करेंगे। तो यानी इससे आपको इसमें भाग करना होगा। जब इससे से भाग करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर F21 अपान
इससे जब भागेंगे नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर F1 2, फिर यहाँ बराबर हो जाएगा। इससे इसमें भाग करेंगे, बढ़िया से ध्यान दीजिए, इससे इसमें जब भाग करेंगे तो देखेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भाग करेंगे तो ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। चलिए एक बार लिख के देखते हैं, ये पहले इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और नीचे कितना है आपका, यहाँ पे है वेक्टर R21 माइनस वेक्टर R12, यहाँ पे हो जाएगा परिमाण का वर्ग, और यहाँ पे क्या है आपका R21 का कैप, यहाँ पे भाग का चिन्ह, या ये समझो थोड़ा जगह कम होने के कारण थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, इसे यहाँ पे कट जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा। Q1 Q2 देखिए ऊपर भी है, Q1 Q2 कट जाएगा, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, केवल माइनस बचेगा। और इसका वैल्यू तो जानते ही वो 1 होता है, जिसपे कैप लगा होता है उसका वैल्यू 1 होता है, सब का सब कट जाएगा, पूरा से पूरा कट जाएगा। ये डिफरेंट है, देखने में लग रहा हो कि ये इससे नहीं कटेगा, लेकिन बता दें कि जिसपे भी कैप लगा होता है उसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, यानी 1 बचेगा। तो सब कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, -1 बचेगा। यहाँ पे 1 मान सकते हो, इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा इसमें कर दो, तो यहाँ वेक्टर F21 बराबर माइनस वेक्टर F12 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह ये नहीं बता रहा है कि यह ऋणात्मक है, यहाँ पर माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है कि दोनों की जो दिशा है वह अपोजिट है। आज के लिए बस इतना ही, और जितना भी पढ़े हैं इसका पूरा सॉल्यूशन जो होगा स्क्रीन बोर्ड पर लगा दिया जाएगा, वहां से आप लोग नोट कर सकते हो। अगर PDF प्राप्त करना है तो वह व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।